राधे 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 राधे। आज का विषय है कि किन लोगों को भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता और किन लोगों को प्रॉब्लम आती है, यानी किसी चीज को समझने में गाइडेंस नहीं प्राप्त कर पाते। जीवन में किसी अच्छे गुरु या अपने पिता या किसी योग्य पर्सन की गाइडेंस नहीं प्राप्त कर पाते। वह व्यक्ति कौन होते हैं? सबसे पहले हम नवम भाव को देखते हैं कि भाग्य किनका सपोर्ट देता है। तो भाग्य उन्हीं का सपोर्ट देता है जिनका नवम भाव का जो मालिक है अपने उच्च की राशि में है या स्व राशि में है या मित्र की राशि में है। और बृहस्पति किसी अच्छे घर में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं। बृहस्पति की राशि धनु राशि पीड़ित नहीं है, तो इन लोगों को सपोर्ट प्राप्त होता है। इन लोगों को भाग्य का अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब भाग्य का मतलब पिता का सुख, दादा का सुख, गुरुओं का सुख। चीजें अपने आप प्राप्त हो जाए तो कब तक? 20 साल की अवस्था या 18 साल की अवस्था, जब तक बच्चा अपने पैर पर नहीं हुआ, अपने आप खुद कार्य करने नहीं लगा, तब तक उसे अच्छी गाइडेंस, अच्छे गुरु की कृपा और पिता का आशीर्वाद अगर उसको मिल रहा है तो इसका मतलब उसका भाग्य अच्छा है और उसे ईश्वर की सपोर्ट प्राप्त है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसके लग्नेश की, उसके द्वितीय भाव और एकादश भाव की जरूरत है। यानी लग्नेश अगर मजबूत है, भाग्य का स्वामी थोड़ा कमजोर है, फिर भी वह अपने दम पर अपने भाग्य को बढ़ा सकता है, धन अर्जन कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर लग्नेश कमजोर हो गया तो भाग्य का क्या? भाग्य दुनिया भर का है तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे ना। आप तो कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि लग्नेश खराब हो गया। तो इसका मतलब आप जीवन में तरक्की कैसे प्राप्त करोगे? तो यानी लग्न का मजबूत होना जरूरी है। कब? जब आप अपने पैरों पर हो जाएं। लेकिन उससे पहले भाग्य की जरूरत है। और किन व्यक्तियों को गाइडेंस या भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होता, वह लोग कौन है? जिनके नवम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में बैठ गया या खुद बकरी हो गया, बृहस्पति बकरी है, या शनि की, राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है या उसी में बैठे हुए हैं। यानी नवम भाव पीड़ित हो जाने पर ऐसे व्यक्तियों को गाइडेंस नहीं मिलता या वो खुद लेना नहीं चाहते, अपनी खुद की कास्ट कल्चर से दूर चले जाते हैं। जो उनके पितृ या उनके घर के बुजुर्ग लोग जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म से छोड़कर वह अन्य धर्म ज्वाइन कर लेते हैं। जब लोग शादियों में देखते हैं कि यह इस कल्चर से निकलकर दूसरे कल्चर में चली गई, मुस्लिम धर्म में शादी कर ली लड़की ने या लड़के ने, तो उसमें सप्तम भाव तो देखो, साथ में नवम भाव को अवश्य देखो। अगर नवम भाव पीड़ित है, नवम भाव खराब है और सप्तम भाव भी खराब है, तो ऐसे लोग ही अलग मजहब में, अलग कल्चर में जाकर के शादी करते हैं, नवम भाव खराब होने की वजह से। नवम भाव किसी का बिल्कुल खराब है और लग्नेश भी पीड़ित है, लग्नेश भी छठे, 8वें, 12वें में कहीं बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को अगर समझाओगे नीति की बात ही या उनको सोशल बनाने की कोशिश करोगे, सामाजिक बनाने की कोशिश करोगे, तो आपके ऊपर ही आक्षेप डालेंगे।
यानी आपको ही परेशान करेंगे, आपको कुछ नहीं आता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो भाग्य का विशेष महत्व है। भाग्य हमें सपोर्ट देता है जब हम कार्य नहीं करते। मान लीजिए भाग्य का स्वामी सेकेंड हाउस में या 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो भाग्य से लेकर आया है धन और लाभ, अपने भाग्य से कमाएगा। और भाग्य का स्वामी अगर 8वें भाव 6ठे भाव में बैठा है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपने भाग्य से पीड़ित है, उसका भाग्य उसे साथ देने वाला नहीं है। और गुरु का भी 6ठे 8वें 12वें में बैठ जाना भी कहीं ना कहीं भाग्य में डेंट मारता ही है। तो भाग्य का पीड़ित हो जाना यानी आपको सपोर्ट की कमी दिखाता है, और भाग्य का अच्छा हो जाना विपरीत परिस्थितियों में आपकी मदद करवाता है। लाल किताब में गुरु के अष्टम भाव में होने पर यह कहता है कि जब आप बिल्कुल परेशानी की स्थिति में होगे, यानी जब कहीं से कोई सहारा नहीं प्राप्त होगा, तब यही अष्टम भाव का गुरु आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस लाकर प्रोवाइड करवा देता है कि इस तरह से आप कार्य करो, भैया सब कुछ निभा चुके हो। यानी भाग्य अंतिम अवस्था में साथ देता है। तो गुरु का अष्टम भाव में बैठना जो कारक हैं भाग्य के, वह अपने से 12वें चले जाते हैं। जब मृत्यु की अवस्था आती है तब वह साथ देते हैं। तो बृहस्पति कारक हैं आपके भाग्य के। बृहस्पति सबको शिक्षा देते हैं, लेकिन किसे? रॉयल यानी देवताओं के गुरु हैं। और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, जो जिनको बृहस्पति छोड़ते हैं उन्हें शुक्र संभालते हैं। यानी गुरु तो दोनों तरफ है, चाहे वह राक्षस हो और चाहे वह देवता हो। बिना गुरु के भाग्य का बढ़ना असंभव है। तो आज हमने 9th हाउस यानी यह समझा कि किन व्यक्तियों को उनके भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होता विषम परिस्थितियों में भी, और जल्दी मिलता भी नहीं। यही अपनी कल्चर को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, यही गुरुओं को गाली देते हैं। तो गुरुओं को गाली देने वाले और अपनी कल्चर को छोड़कर दूसरी कल्चर में जाने वाले वही लोग होते हैं जिनका 9th हाउस अच्छा नहीं होता, भाग्य का स्वामी 6ठे 8वें 12वें में बैठा होता है। इन लोगों को ही ईश्वरीय कृपा, दैवीय कृपा, गुरुओं की कृपा, पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती। इन्हीं लोगों को पितृदोष निर्मित होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे जिनके पास थोड़ा कम नॉलेज हो, तो वह राहु को देखते ही तुरंत बोल देते हैं कि पितृदोष है, और वास्तव में पितृदोष होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी कल्चर, अपने जीवन में या अगले पिछले जन्म में कहीं ना कहीं गुरुओं का अपमान किया है, पितरों का अपमान किया है, उनकी कृपा से वंचित है। और इन्हें कृपा प्राप्त करने के लिए एक दिन मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था कि आपको करना क्या चाहिए कि किसी भी धर्म स्थान में अपने पूरे परिवार से धन एकत्र करके, एक समान धन एकत्र करके किसी भी मंदिर में आप उस धन को ले जाकर दे दें। या कोई मंदिर बन रहा है तो उसके मंदिर बनने में कुछ सहयोग कर दें। और अमावस्या का स्नान आप अवश्य करें। पितरों के निमित्त कुछ न कुछ धन दान अवश्य करें, तो आपका पितृदोष समाप्त होता है। तो इसके विषय में आज हमने समझा
कि किन लोगों को ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं होती। राधे राधे।